दोस्तों सोचो, अगर जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किसी गलत आदत से नहीं बल्कि सही जानकारी की कमी से हो जाए। अगर एक सवाल पूछ लेने से पूरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन वही सवाल पूछना सिखाया ही नहीं गया। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी उस चुप्पी की है जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज सुनो वो सच जिसे सुनाना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। तो दोस्तों, कहानी को मिस मत करना, कम से कम 5 मिनट तक जरूर सुनो, तब कहानी समझ में आएगा। तो चलो कहानी की तरफ। सेक्स एजुकेशन की कमी कैसे जिंदगी बर्बाद कर देती है। गांव का नाम था सूरजपुर। नाम में सूरज था, लेकिन कई जिंदगियां अंधेरे में जी रही थीं। यहां कुछ बातें खुलकर नहीं होती थीं। सवाल पूछना अच्छा नहीं माना जाता था और शरीर से जुड़ी हर बात पर चुप्पी साध ली जाती थी। यही चुप्पी धीरे धीरे कई सपनों को निगल जाती थी। इसी गांव में राहुल रहता था, एक साधारण किसान का बेटा, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में तेज था, समझदार था और चाहता था कि एक दिन अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी दे सके। उसके पिता हमेशा कहते थे कि मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। उसकी मां बस यही चाहती थी कि बेटा सही रास्ते पर चले। राहुल सच में मेहनती था, लेकिन जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं चलती। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, और जब उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वही सवाल जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। जैसे जैसे राहुल किशोरावस्था में पहुंचा, उसके शरीर और मन में बदलाव आने लगे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मन में कई सवाल उठते थे, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। स्कूल में इन बातों पर कोई चर्चा नहीं होती थी। घर में पूछना शर्मनाक माना जाता था। दोस्तों से जो जानकारी मिलती थी वो अधूरी थी, गलत थी और ज्यादातर मजाक में लिपटी हुई थी। मोबाइल पर जो दिखता था वही सच लगने लगा। किसी ने ये नहीं बताया कि भावनाएं क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं और जिम्मेदारी का असली मतलब क्या होता है। यहीं से शुरू हुआ भ्रम। कॉलेज पहुंचते पहुंचते राहुल की जिंदगी में नेहा आई। नेहा समझदार थी, शांत थी और राहुल को अच्छा लगता था उसके साथ समय बिताना। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन करीब आने और सही समझ के बीच जो फर्क होता है वो उन्हें किसी ने नहीं समझाया था। भावनाएं तेज थीं, लेकिन जानकारी कम। भरोसा था, लेकिन समझ अधूरी। और यही अधूरापन एक दिन भारी पड़ गया। एक दिन नेहा बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, आवाज में घबराहट थी। राहुल खुद भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। दोनों ने इधर उधर से मिली गलत सलाहों पर भरोसा किया। डर के मारे ऐसे फैसले लिए गए जिनका बोझ बाद में बहुत भारी साबित हुआ। नेहा की पढ़ाई छूट गई। समाज ने सवाल पूछे, उंगलियां उठाईं। राहुल अपराध बोध में डूब गया। उसके सपने बिखरने लगे। आत्मविश्वास टूट गया। वो खुद को दोषी मानने लगा, लेकिन असल में दोष किसी एक का नहीं था। दोष था जानकारी की कमी का। सूरजपुर अकेला गांव नहीं था। ये कहानी अकेले राहुल और नेहा की नहीं थी। ये उन लाखों युवाओं की कहानी थी जिन्हें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती। जहां सेक्स एजुकेशन को गलत समझ लिया जाता है और चुप्पी को संस्कार का नाम दे दिया जाता है। लड़कियां डर में बड़ी होती हैं और लड़के भ्रम में। दोनों ही अकेले होते हैं। सेक्स एजुकेशन को लोग अश्लीलता से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सेक्स एजुकेशन सुरक्षा है। ये बच्चों को बिगाड़ती नहीं, बल्कि उन्हें टूटने से बचाती है। राहुल ने बहुत समय तक खुद को कोसा, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अगर वो पीछे जाकर कुछ नहीं बदल सकता तो आगे आने वालों की जिंदगी जरूर बदल सकता है। उसने खुद सीखना शुरू किया, सही किताबें पढ़ी, डॉक्टरों और काउंसलरों की बातें सुनी। उसने जाना कि सहमति क्या होती है, सम्मान क्या होता है और जिम्मेदारी क्या होती है। धीरे धीरे राहुल खुद को संभालने लगा। पढ़ाई दोबारा शुरू की। उसका सपना बदल गया था, लेकिन मकसद और मजबूत हो गया था। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने गांव के स्कूल में बच्चों से बात करना शुरू किया, बहुत सरल भाषा में, बिना डर के, बिना शर्म के। वो हमेशा यही कहता कि सवाल पूछना गलत नहीं होता, गलत होता है सवालों को दबाना। शुरुआत में विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब बातें बच्चों को बिगाड़ देंगी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। बच्चे ज्यादा समझदार होने लगे। लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगीं। लड़के जिम्मेदारी समझने लगे। एक दिन गांव की सभा हुई। राहुल ने सबके सामने एक सवाल रखा। उसने कहा, अगर आप किसी बच्चे को तैरना नहीं सिखाएंगे और नदी से दूर रखेंगे तो क्या वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, या तैरना सिखाकर? उस दिन बहुत से लोग चुप हो गए, क्योंकि जवाब सबको पता था। समय के साथ सूरजपुर बदलने लगा। स्कूलों में जीवन कौशल की बातें होने लगी। बच्चे खुलकर सवाल पूछने लगे। डर की जगह समझ ले ली।
राहुल के भीतर का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी नेहा की याद आती थी, लेकिन अब वो उस दर्द को कमजोरी नहीं बनने देता था। उसने उसे अपनी ताकत बना लिया था। कई साल बाद एक स्वास्थ्य शिविर में राहुल और नेहा की मुलाकात हुई। दोनों की आंखों में बीते समय की परछाइयां थीं, लेकिन चेहरों पर समझदारी थी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा कि शायद उनकी कहानी का मकसद यही था कि वे दूसरों को सही रास्ता दिखा सकें। उस दिन राहुल को पहली बार सुकून मिला। आज सूरजपुर सिर्फ एक गांव नहीं है, वो एक उदाहरण है, एक सबक है कि जब सही समय पर सही शिक्षा मिलती है तो जिंदगियां बिखरती नहीं बनती हैं। सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता, इसका मतलब है सम्मान, सहमति, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान। अगर आज भी हम चुप रहे तो कल कोई और राहुल, कोई और नेहा वही दर्द जिएगा। लेकिन अगर आज हमने सच बोल दिया, सही जानकारी दे दी, तो आने वाली पीढ़ी ज्यादा सुरक्षित होगी, ज्यादा आत्मविश्वासी होगी। क्योंकि ज्ञान वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों पर भी सही दिशा दिखा देती है। और यही सच्चाई है कि सेक्स एजुकेशन की कमी जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन सही शिक्षा जिंदगी बना सकती है।